ओवरसीज़ फेसबुक वगैरह पे जो ग्रुप होते हैं देसी लोगों के, उनमें एक स्टोरी टिपिकल शेयर होती है ख़ासकर पाकिस्तानियों की जानिब से, कि मैं स्टूडेंट आया था और अब इतने साल हो गए और मैं पेरेंट्स को इतने पैसे भेजता हूँ, कंटिन्यू भेज रहा हूँ, मैं यहाँ स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेंटल हेल्थ तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, वो मेरी शादी नहीं करा रहे, मैं अगर पैसे भेजना कम करूँ तो अब्बा का फ़ोन आ जाता है, अभी तो मेरे पास खुद नहीं है, कहाँ से भेजूँ, लेकिन वो कहते हैं नहीं भाई महीने के तुमने इतने ज़रूर भेजने हैं, फ़लाना है ढिमकाना है। कुछ ऐसे लोगों से मेरी पर्सनल भी बात हुई है, मुझे फ़ोन आ चुके हैं कई दफ़ा। तो अब ऐसा ज़ाहिर नीचे कमेंट्स में लोग पेरेंट्स को गालियां दे रहे होते हैं कि यार इन्होंने एटीएम समझा हुआ औलाद पैदा क्यों की थी, ये है वो है, ऐसी की तैसी, और कितना गलत है, और ये और अपेरेंटली होता भी है, सही बात है ये। लेकिन जब हम अक्सर डेप्थ में जाते हैं, जैसे मैं एक दो स्टोरीज़ हैं उनका मैं मिक्स करके शेयर कर रहा हूँ ताकि वो किसी की एक बंदे की स्टोरी हो ही नहीं ना, मिक्स है तो बात होती है, तो पता चलता है जी। अब ख़ास कर ये हमारे पंजाब साइड के जो हमारे लोग हैं वहाँ पे तो कमीशन एजेंट हैं जो कि आपको उधार देते हैं कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट शो करें, आपको पैसे इन्वेस्ट करते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। कितना इंटरेस्ट मैंने पूछा, आप हैरान हो जाओ, यानी कि 30% के ±1-2, मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा कि 29 या 31 जो भी, कि इतना इंटरेस्ट की परसेंटेज है। मैंने उस बंदे से पूछा तुम्हें पता भी है कि ये कितना इंटरेस्ट होता है? जी वो रेट यही चल रहा होता है, ये तो हमने काफ़ी मुनासिब मिल गया, ये हो गया वो हो गया। अच्छा अब तुम्हें आए हुए कितना हो गया? जी 2 साल हो गया, अभी तक कितने उतारे? 0। मैं तो फीसें पूरी करने के उसमें लगा हूँ भाई। तो ऐसे लोगों को यार एक चीज़ हम लोगों को क्यों रियलाइज़ नहीं होती कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं है। क्या मेरा हक नहीं है कि मैं बाहर पढ़ूँ, स्टूडेंट वीज़े पे आऊँ, या मैं बाहर निकलूँ? उसका शॉर्ट जवाब है नहीं है तुम्हारा हक। तो अब जब ऐसे लोगों से फिर आगे मैं सवालात भी करता हूँ कि यार ये पैसे वापस करने का तुम्हारा क्या प्रोग्राम है, कोई रिटर्न कुछ है तुम्हारे पास प्लान? नहीं जी। तो ये कैसे होगा सर, जब पीआर वगैरह हो जाएगी, मसले थोड़े से सेटल हो जाएंगे? कैसे हो जाएंगे? पीआर का क्या पाथवे है वो बताओ मुझे, वो नहीं पता। दीदी उबर चला रहे हैं और इलीगल चला रहे हैं, आपको अलाउड 24 आवर्स हैं, आप कर रहे हो उस पर 60 आवर्स अ वीक, सब रिकॉर्ड पे है, सब रिकॉर्ड पे है। ये किसी दिन गले लगेंगी चीज़ें। तो अब आए क्या, टिकने के चक्कर में आए थे कारपेंटर, पता चला नहीं यार इसमें पीआर नहीं है, तो कुकरी ज्वाइन कर ली, वही आरी जो कारपेंट्री कर ली थी उससे मुर्गियाँ चलानी शुरू कर दी। फिर वो पता चला नहीं यार कुकरी में भी अब स्कोप नहीं है, नर्सिंग में उसी आरी से अब नर्स बन के खतनाएँ कर रहा है। क्या हो रहा है ये? लेकिन कोई बस पाथवे नहीं है, बस बाहर रह रहे हैं। बड़ी टोर है जी, बड़ा फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे तस्वीरें टाइट आ रही हैं और ये हो रहा है, वहाँ जाके क्या करूँगा, तो यही लाइफ ठीक है। अच्छा अब होता ही है कि फिर उसमें 30+ 30+ के हो जाते हैं, वापस जा नहीं सकते ज़ाहिर है। अब आपको ना आदत रही ना वहाँ के आप रहे, और बेइज्जती भी फील होगी ज़ाहिर है जाने में, जैसे दूसरे इनको खाना खिलाते हैं ना। अब ढूंढना शुरू करेंगे कोई लड़की, अब डालेंगे असाइलम, अब कोई जो है ना विदाउट वीज़ा स्टे शुरू कर देंगे, कोई और यार चलो ऑस्ट्रेलिया चूस लिया, मैं यूके निकल जाता हूँ, वहाँ के वीज़े खुले हुए हैं। आई मीन यार ये लाइफ गुजार रहे हो, ये क्या हो रहा है? यानी कि मंजिल क्या है? मुल्क से बाहर रहना, ये मंजिल है। वो बेटा ये मंजिल नहीं होती। तो अब आता हूँ एक्चुअली जिस पे ये मैं वीडियो कर रहा था कि यार पेरेंट्स ज़ाहिर है वो वहाँ मुंह दे रहे हैं जिन लोगों से तुम, जिन मामू से उधार लिए हुए, जिन कमीशन एजेंटों से उधार ले लिया। यार कैसे कर सकता है कोई? लेकिन कर रहे हैं लोग। अच्छा जी, अब जब आपने इतने पैसे लेके आए और अब्बा अम्मा को ख्वाब भी आप ही ने दिखाए थे, मैंने 85 लोगों से बात कर ली और मैं ये ट्रक्स बता रहा हूँ कि लड़कों को खासकर जोर की आई हुई होती है बाहर जाने की। नहीं मैंने बस बाहर जाना है, नहीं बाहर जाना है। अब्बा को डंडा किया, अब्बा को पता ही नहीं है कुछ, अब्बा तो 30 साल पहले की दुनिया में रहते हैं, अब्बा को क्या पता बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं। ये अब्बा की सक्सेस स्टोरियाँ वो हैं जो उनके ज़माने के लोग गए थे, वो सेटल्ड हो गए, अब्बा के जहन में वो है। हाँ यार 90s में मेरा दोस्त गया था, यार 80s में भाई वो बहुत दूर हो गया दौर। मैं जैसे जैसे एज हो रहा हूँ मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि यार 20-30 साल कोई टाइम नहीं होता। अभी कल मुशर्रफ का दौर था यार, मुझे ऐसा लगता है कल मैं यूनिवर्सिटी में था। नहीं वो टाइम बहुत गुजर चुका, नया दौर आ चुका, सब ख़त्म हो चुकी वो कहानी। मुझे उस माइंडसेट से निकलना होगा। अब्बा तो उन माइंडसेट्स में होते हैं, ये लड़के जोर देते हैं अब्बा से, अब्बा गुर्दा बेचो, अब्बा प्लाट बेचो, अब्बा उधार लो,
अम्मी मामू से मांगो, फलानी ये करो वो करो, इतनी ज़ोर का बाहर आया हुआ होता है इन लोगों को। आ जाते हैं, फिर रियलिटी हिट करती है बहुत बुरी तरह। उठने की आदत नहीं, काम की आदत नहीं, टूट के यहाँ चूरा चूरा होते हैं, ठीक है। लेकिन इंस्टाग्राम पे लाइक मिल रहे हैं, फेसबुक पे वाह मिल रही है, अब जा भी नहीं सकते, क्या करें। बाहर पाकिस्तान जाते हैं, इज़्ज़त भी बड़ी मिलती है। तो अब अब्बा पैसे नहीं मांगेंगे, अम्मा पैसे नहीं मांगेंगी तो क्या करेंगी। तुम जो पीछे वादे करके आए हो, जो तुम ख्वाब दिखा के आए हो, जो तुम उधार लेके आए हो, यार अब घर वाले डंडा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो और वो डंडा बिल्कुल जायज़ है, मैं कहता हूँ। आपकी स्टोरी फेसबुक पे आप लिख देते हो बड़ी दुख भरी, बड़ी प्यारी, उस पर आपको हमदर्दियाँ, लाइक, शेयर सब कुछ मिल जाता होगा, लेकिन पूरी स्टोरी सुनाओ कि तुम करके क्या आए थे, तुम ये हरकतें करके आए। तो अब मैं पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी भाई एक बहुत ही हाई लेवल की एक बताने जा रहा हूँ कुलिया, कि आपने बाहर कब आना। ये मैं एक दफ़ा शायद पहले टच कर चुका हूँ, लेकिन भाई नंबर 1 स्टूडेंट वीज़े पे वो आए जो वाकई स्टूडेंट हो, जिसको वाकई पढ़ना हो, और जिसको अगर वापस भी जाना पड़े वो चला जाए, ठीक है, और वो डिग्री ले, पढ़ाई ज़रूर कर। उसके पास पाथवे उसका क्लियर हो गया, यार पीआर का कैसे पाथवे, या मैं क्या करूँगा या क्या नहीं। लेकिन फाइनेंशियली खैर वो लोग आए नंबर 1 जिनके पास पूरा, अगर मास्टर्स करने आ रहे हैं, पूरी टर्म यानी कि पूरे टेन्योर की फ़ी उनके पास पड़ी हुई हो, ठीक है। यही गवर्नमेंट्स मांगती हैं कि भाई अपना बैंक स्टेटमेंट शो करो। आप शो करते हो मेरे पास 1.5 करोड़ रुपए, विच इज़ एनफ फॉर दिस कोर्स, कि मैं पूरी मास्टर्स कर लूँगा इसमें। और वो होते उसमें से 1.5 करोड़ में से 80,000 अपने होते हैं। दूसरी कैटेगरी है जिनके पास 1 से 2 सेमेस्टर की फ़ी है, लेकिन अब्बा की पीछे ज़मीन है, कोई अम्मा का जेवरात हैं, कोई ठीक है कहीं ना कहीं एसेट छुपे हुए हैं कि इन केस कोई बहुत मुसीबत पड़ी, और दे आर विलिंग टू सेल इट। ये नहीं कि उन्होंने बेटियों के लिए रखे हुए हैं कि यार उनकी शादियों के लिए वो तुम बेच के खा जाओगे, ठीक है। तो वो लोग आ सकते हैं, लेकिन अगर वो मेल्स हैं, बॉयज़ हैं, तो लड़कियां कोशिश करें ना आए, लड़कियां सेफ होके आएँ। उनके पेरेंट्स जब ही उन्हें भेजें जब फाइनेंशियली आप सॉर्टेड हो। लड़कियों को यहाँ मैं बस कहना नहीं चाहता, कुछ चीज़ें टच कर चुका हूँ एक आध वीडियो में। खैर पाकिस्तान की लड़कियों में अभी भी काफ़ी हद तक खैर गालिब है, लेकिन बहुत सारी मैं देख रहा हूँ इर्द गिर्द के रीजन में लड़कियों का हाल, ख़ासकर स्ट्रगलिंग जब होती हैं और वापस उनको पता है कि हम नहीं जा सकती, तो बहुत उस चीज़ से बुराइयाँ जन्म ले रही हैं। कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा। कोई उधारी नहीं होनी चाहिए, जब खासकर लड़की तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन लड़कों को भी मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि जब आप बाहर आ रहे हो स्टूडेंट वीज़े पे, उधार पे नहीं। उधार पे भाई कुछ नचाना तो क्या, कुछ चलाना भी नहीं है, कुछ देखना भी नहीं है, उधार तो नहीं, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि अगर आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। आप शायद उस माइंड सेट में रह रहे हो कि यार 10 साल पहले, मैं कहता हूँ आप 2015 से कंपेयर नहीं कर सकते 2025 को। इतना हालात चेंज हो गया 10 साल में, यानी कि सक्सेस वाइज, रिस्क वाइज। तो हम लोगों की क्योंकि कागज़ पे कोई वो नहीं है, एजेंट के पास गए, एजेंट ने दिखाया जी मैंने बंदे भेजे थे, आज वो बिल गेट्स लगे पड़े हैं, ठीक है, और इलॉन मस्क का मैंने ही वीज़ा लगवाया था, बल्कि डंकी लगवाई थी उसको मैंने। तो वो आपको स्टोरियाँ, और उस स्टोरियों में आके बस पता नहीं किन दुनिया में हम लोग रहते हैं। तो जब आपके पास इतना रिसोर्स अवेलेबल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये है वो है, लोगों को कॉल कर सकते हो, लाइव लोगों से बात कर सकते हो, तो खुदा के लिए अपनी वर्किंग करके आओ। वर्किंग नहीं करनी तो ये जो मैंने आपको हाई लेवल पे एक क्राइटेरिया बताया कि इस पे पूरे उतरते हो तो आओ। नहीं है पैसे, कोई ज़रूरत नहीं है कि यार मैं स्टूडेंट वीज़े पे बाहर आऊँ। वेट करो, थोड़ी सी कमाई करो, पीआर या टीआर की कोशिश करना, वर्क वीज़े की कोशिश करना, या मिडिल ईस्ट जाओ पहले, थोड़ा पैसे बनाओ, फिर आना बाहर। अल्लाह।